Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औकात टीवी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं मोहम्मद आसिम ख़ान। पिछले प्रोग्राम में हम ये आपको बता चुके हैं, जब मेरी गाड़ी की बैटरी चोरी हुई तो उसमें हमने आपको बताया था कि ये जो मनशियात फ़रोश हैं और ये चोर किस्म के लोग हैं, ये सरेआम दन दिनाते फिर रहे हैं। तो उस सिलसिले की कड़ी का एक ही वाक़या हमारे नेशनल प्रेस क्लब के सामने पेश आया है, जिसकी जो है ना रिपोर्ट मोहम्मद आसिम ख़ान ने तैयार की है। पहले आप हमारी वो रिपोर्ट देखें, फिर हम अगली बात करेंगे। पूरी तैयारी से बात खड़ी चार बेचने मुलाजमानी मारू भी तू क्या हमारे सामने आ गया भाई? तुम हमारा लन सुनो, क्या सुनो? तुम हमारे सामने उसकी आ गया इसी पर उसने में पैरों की लगा उसने मारू भी लगा मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस आ गए वो बड़ा बयान चल बतू आई जल्दी कर तुझे ऐसा प्यो आता चल बतू आई करना बुला तू पुलिस वाले बुला, पुलिस वाले नहीं पैरों ना अच्छा पुलिस वाला आया तो बदमाशी करना पे मंडल नहीं आना तू कौन है? मैं बताड़ी पैरों चलाया आपने उसकी आंखें मार मैं चांद गड़ी मारी गया इसकी मावत मैं किराया दे सामी पारा जोल में 200 रुपया दे सा पूरी साला ए मंडा गल बना ए मियां ए उसकी कैसी आखना कैसी पकड़ मैं उसी में पहलू ही कीता उसी माऊ ही कीता उसी तियो ही कीता पहलू उसने दिया ऐसा चौका खिलाड़ी दा लान और ऐसा छुरी मारी है दे भाई कहियो ए मैं टूट रहा भी चार सा ना चाड़ा तो मैं उसने माऊ ने चढ़ाया भाईजान ओनू पकड़ जाओ ए भी गांडू मिलिया मेरा उसने के तल्लक है जनाब। मेरा तल्लक में धड़ा करना है, खा ले धड़ा तल्लक में पहले करना है, खा ले उस काली वर्दी लाई 250 रुपया पारे ना मंगना चिट्टे जागते नहीं बुची पकड़ी तो मुंह बिच पाना उसकी भैन भी ध्यान लान उसने क्या केड़े थाने का मुलाजम है जरा जागता नहीं बुची पकड़ना उस मुलाजम की भैन भी ध्यान लान खिलाड़ी में मैं खैर है जनाब कोई नहीं है हो गया वो खैर हां हेलो नाल ये भी बद अखलाकी नाल गड्डी ला के दो चंडा जरा मार के निकल गया जो कार 56 पता नहीं रहा पुलिस ने मिला तो मुखबरी कटी है दासी गमी है मुखबरी कटी है उसमें शरखा लेने मुखबरी कटी है जो पर टैक्सी ड्राइवर आपसी वन स्टॉपर अच्छी रे 200 टैक्सी ने कराया सुरकेशे वहां दलता लगा रे साथ हुआ तो नुकसान मिला पहले टैक्सी वाले से खबर है तो आगा को पुलिस वाला हुआ तो दा पके लग दागा की अच्छा ना उसने मैं भैनों की लगा इतना सलियारी सरेआम खिलाड़ी दे लग सांस मैं थाना ही खड़ा उसने मैं भैनों की लगना रहा पंजाब विच गसी दा माउस ने कीता पीयूष ने कीता तू ही पहले ना नाल मिले चिट्टी टोपी तू लगी है ना फनकारी कर एना मैं छुरी तो टूट रही चाहिए ना कर बाज साढ़े गोला तू मैं दसिया के बाज तो चकेरा से मैं ते बचिया तू आ रहा है पे फुंदा कर रहा है मैं के मैं तू खुंदा मैं हुन काल के जी ना मैं तू खुंदा पूरी कराई दसा भैन उस मुलाजमा ने काली वर्दी लेनी मैं भैन हुई दिया खिलाड़ी दा लंच चौका विच एने खाम खा से बंदे नहीं तबे मारो मैं इस बंदे की आंखें जी अपारा जाना कितने पैसे किन से ओ जे तू रोला करके लग के आ रहा है मैं की आंख लेके जा मैं नशा एक मिनट जी एक मिनट चुप एक मिनट चुप एक मिनट चुप ओ उधर अच्छा बंदे गल कर रहे हैं गल सुन माड़ी ओ नु दफा कर हां उस्ताद जी तुसी दसो क्या भी ना राजा खैरी से ठीक ही ना और ठीक है जान दे जा उन्होंने गल सुनना नहीं ओ बुला ओ मुलाजिम टैक्सी गड्डी दा आया मुलाजिम उस काली पैंट सुनो माड़ी गल यार मेरी गा के खलता सा साढ़े को 250 रुपया मंगा सी चुप कर गया उस भी 300 मंगया मारे को अपारे ने तुम दसो अपारे ने 300 रुपया बनना टैक्सी गड्डी
तुसे दसो मैं गलती है योगा जी ख़वातीन हज़रात, आपने और रिपोर्ट मुलाहिज़ा की। आसिम, उससे देखा मैंने कि वो ऐसे सरेआम और बिला खौफ व ख़तर वो पुलिस वालों को गालियां दे रहा है और सरेआम ये ऐलान कर रहा है कि मैं सारा दिन चर्स बेचता हूँ। क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी बिल्कुल, आप ये देख लें कि जो वीडियो आपने देखी है और जो रिपोर्ट आपने अपने चैनल से नशर की थी ये पिछले दिनों, ये उस रिपोर्ट का एक सबूत है। और ये वाक़या भी उसी मॉडल थाना की हदूद में पेश आया, थाना कोसार की हदूद में जी। और ये रात 11 बजे का वक्त था। और जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि रात के वक्त ये जो मनशियात फरोश हैं ये सड़कों पर दंदनाते फिरते हैं। और आप उसमें देखें, हम वहाँ से गुज़र रहे थे, हमने शोर शराबा सुना, हम वहाँ पे रुक गए और देखा कि ये क्या मसला है। तो एक शख्स जो है वो वहाँ पे पुलिस वालों को बड़ी नंगी और गलीज़ गालियाँ दे रहा था और साथ ही वो कह रहा था कि मैं तो सारे इस्लामाबाद में चर्स बेचता हूँ, पूरे घूमकर हमें कोई पकड़ नहीं सकता है। और साथ ही वो ये भी उनको बता रहा था जी कि मेरे पास छुरियाँ भी हैं और लोगों को वो कत्ल की जी बिल्कुल वाज़े तौर पे वो कह रहा है, टैक्सी वाले को धमकी दे रहा है ना। हाँ, तो आसिम, उसका इतना मतलब एक खुल कर बताना, इतराफ़ जुर्म करना और पुलिस को गालियाँ देना, ये इसके पस मंज़र क्या हो सकता है? क्यों ऐसा ऐसे वो इतना बेखौफ क्यों था? जी वो बेखौफी उसकी ये वाज़े सबूत दे रही थी कि उसके पीछे जो उसकी सपोर्ट है वो पुलिस के साथ मिली हुई है, या जो उसके ठेकेदार हैं उनके पुलिस के साथ तल्लुकात हैं। क्योंकि जब ये मनशियात फरोश पुलिस को रिश्वत देंगे तो फिर ये तो उनसे नहीं डरेंगे और बिला खौफ व ख़तर उनको गालियां देंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम पकड़े भी गए तो हमारी कोई ना कोई जो बाअसर शख्सियत है, जो पीछे हमारी सपोर्ट है, वो हमें कवर देने, वो हमारे हमनवा और हमारे हम पे आला है, वहाँ से आकर वो छुड़ा कर ले जाएंगे। आपने देखा कि उसी वीडियो में वो बता रहा है, एक टैक्सी ड्राइवर खड़ा है तो वो उसको ये कह रहा है जी कि आपने मुखबरी की है, और वहीं पर वो कॉल भी करता है और उसको मुखबर को वो ये कहता है जी कि तुमने मुखबरी क्योंकि की है तो मैं तुम्हें जो छुरी है वो मार के तुम्हें कत्ल कर दूंगा या ज़ख्मी कर दूंगा। तो वो वाज़े तौर पर कत्ल की धमकी दे रहा है और सरेआम बता रहा है जी कि हम पूरे इस्लामाबाद में घूमकर चरस बेचते हैं। आसिम खान, ये तो सूरत हाल रिपोर्ट भी ख़वातीन हज़रात ने देख ली और आपने बता भी दिया कि इसके पस मंज़र में क्या है। तो अब हम अपने चैनल के नाज़रीन को रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। गलत नहीं है, इस तरह नहीं गलत नहीं पानी चाहिए। मुलाजम ने छिकी जा रहा है, मुलाजम में ये जनाब स्पीति मैं पुलिस ने टैक्सी वाला सी हां जी ते उस साल बद अखलाकी नाल गल कीती थे ओ ते सिर्फ जाके छुड़ाया है बस, और टैक्सी नहीं रोकी है। मैं क्या जी मैं बारे सबर मैं बुला लेना ना गाड़ी नु तेरा मत करो होश जा ना ओ गाड़ी नु बुलाने की गल ही नहीं है। गल ही तू एक रोड ते खप आई हुई गल नहीं ते की ओ सर जी मैं अपारे ही जाना, मैं क्या बारे जाने तो और गाड़ी थोड़ी नहीं 300 रुपया की इंसान तुसा दसो इतनी सुपर तू अपारे 300 बनना मैं गलत है हो गया इधर जनाब, मैं गलत है, मैं चला जाना है। तू गलत है, तू जेड़े उनकी हालत है तू गलत है। 300 रुपया ठीक बनना नहीं तू गलत जिस हालत है तू। अच्छा सर किराया लगा ले 300 रुपया आज आके को गाड़ी कोई ले गया है की है ये भी ड्राइवर है, चलो ड्राइवर ना जाना वो तो गरीब वाला उसका सवारी सवारी है ओ पुलिस वाला सी ओ मैं आके पता नहीं टैक्सी वाले आपस में लड़ पे खबर नहीं उन्हें पैसे कम लगना देगा 450 रुपया की इंसान बड़ा वो साखा चुप मैं क्या 100 रुपया बनना या 150 चाहिए। गाड़ी आके खिलाड़ी लठा दे नाल दो त्रै चंडा मार के दूसरी नाल पहले तो ना बदमाशी थाने ना मुलाजिम ही नहीं है, सवारी ना ले 300 रुपया भी मांगना सिर का ही पता नहीं लगा है कि ये मुखबरी कराई है उसकी। तू पे करदा तू जिस हालत है तू कर और 300 ठीक मांगना पे अपारे ना सुपर ठंडा हो गया। मैं मसूब कर रहा हूं यार वो पर 1000 रुपए भी मांग सकते हो आप ना जाते हो 300 मांगना उसके अपनी गाड़ी गाड़ी 1000 भी मांगे तो बिल्कुल वो तो इसकी अपनी गाड़ी है। तू बदमाशी ना जाना उस दिन ना ऐसे किराया बनना तो उस किराए पर क्यों जेड़ा उस नहीं जाना तो नहीं पे जाना नो मर्जी ना जावे साहब आके मैं जाना ही नहीं तू इसे खप क्यों पाई हुई 300 रुपया किराया नहीं क्यों तू मांगना खप पाई हुई अरे ये 300 रुपए मैं मां काट दिया गाला इधर वो तो आया पकड़ा तू पाया कच्चा ते गाड़े मैं पकड़ान नहीं पाया उस गलत भाई तो मैं ता पकड़ान पाया उसके बाद 300 रुपया के इंसाफ पा रहा है 100 रुपया 150 रुपया बोला तो भी तू असही नहीं जानना। अल्लाह ताड़ी मेहरबानी तू सारे को जान छुड़ा इज्जत ना छुड़ाई गाइस ले
मेहरबानी ताड़ी तू ना थना खापा तू उसके सामने जाके तू क्या 250 रुपये जाता उसी गल पक्की करी गिनती ना तू आपू बोले ना उसकी जान और 150 भी चला जाएगा दुनिया का 250 है उसने ना वो जो गड्डी ला लेके जा रहा है ना क्या हमने सब गल निकल 150 में मैं कोई नहीं जाना 150 मैंने भी पकड़ा से ना बस इतनी गल देता ना तू मिले रेंज जो होंगे पकड़ा से तू क्या पकड़ा सा मेरे को पाउडर बेचना है शराब बेचना है और ਤੁਹਾਡੇ सामने पॉइंट की कह रहे हैं जी तू क्या पकड़ा सा तू क्या चाहना चाहिए मैं कोई ना चाहना मैं क्या चाहना है फिर तो निकल नहीं गया फिर और काम है और क्या करूं वो चीज कार अरे अला जेल अपर नहीं थे असल वारसी क्या कटी सकी छोड़ो माफ करो बाबा तू बारे ना 300 रुपये जो बंदे किन्ने तू सही नहीं पूछना तू समी आना तू गालते बारे नहीं ना जाना ओ यार चलो ठीक है ना जाने पर इतनी भी जाती तो ना करो ना तू 100 रुपया बंदा 150 चाहिए ना 180 रुपया लीटर आ अस टैक्सी चलाने असें ही कोई ना किराया देना इतना फालतू लोगों की सकी साथ अस 10,000 से पिया लेकिन लोगों की 100 रुपया नहीं देने 150 ठीक होने मैं निकलना वैसे ही होना मैं ऊपर देने अब उधर भी ऊपर ही जा तमाशा ना बना मैंने तमाशा बना जो आपको तमाशा बनाने मैं इसकी तो 200 भी आखा मैं तो 3 तमीन भाई आ पा रहा है उस नाल मेरी उस काली वर्दी लगी वो बसेरा वो पुलिस लाइन ना मिला दो मैं वो मैं करवाई जी ख़वातीन व हज़रात आपने देखा कि एक सादा कपड़ों में बलबूस पुलिस एहलकार वहाँ आता है तो उसका रवैया भी थोड़ा चेंज हो जाता है। आसिम आप वहाँ मौके पे मौजूद थे, क्या सूरत हाल थी? जी हम भी वहाँ खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रहे थे। मुसलसल वो पुलिस वालों को गालियाँ दे रहा था और धमकी आमेज़ रवैया अख्तियार किए हुआ था। तो इसी असना में वहाँ पे एक सादा कपड़ों में मलबूस एक पुलिस एहलकार आ जाता है जिसके हाथ में वायरलेस सेट भी होता है। बिल्कुल। तो उसके बाद वो शख्स थोड़ा सा ठंडा तो हो जाता है लेकिन वो डरता उससे बिल्कुल भी नहीं है। और वो पुलिस वाला जो है उसका रवैया थोड़ा सा उसकी बॉडी लैंग्वेज में चेंजिंग आती है, उसकी वो लहजे में थोड़ी सी कमी आती है लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं। जी तो वो पुलिस वाला उसको बड़ा नरमी से उसको समझाता है कि भाई आप यहाँ से चले जाएं तो वरना आपके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होगी। तो वो उल्टा उसको ये धमकी देता है कि मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करोगे तो क्या करोगे, अडियाला जेल भेज दोगे। तो अडियाला जेल पहले भी देखी मैंने वो देखी हुई है, हम तो पहले भी गए हुए हैं। तो आप ये देखें कि उस पुलिस वाले का भी इसमें ये आप किरदार देखें कि उसको या तो पुलिस को कॉल करना चाहिए था या वो बिल्कुल उसको था उसके पास। अगर वो जी क्यों अलल ऐलान वो एतराफ़ जुर्म कर रहा है, इकबाल जुर्म कर रहा है, तो ये शक की बुनियाद पे अगर पकड़ लेते हैं तो जो इकबाल जुर्म कर रहा है उसको क्यों नहीं पकड़ा इन्होंने? सबके सामने इतने लोगों के सामने वो शख्स इस बात का इकरार कर रहा है कि मैं सरे आम जो है वो पूरे इस्लामाबाद में हम चर्स बेचते हैं और उसके अलावा ये छुरियां मारने की भी वो धमकी दे रहा था, पुलिस वालों को गालियां दे रहा था। तो अगर वो जो सादा कपड़ों में मलबूस जो पुलिस एहलकार था अगर वो मतलब एक बुज़ुर्ग था उसको काबू नहीं कर सकता था लेकिन एटलीस्ट वो उसके पास वायरलेस सेट था, वो पुलिस को कॉल करता और उसकी मदद को पुलिस पहुंच जाती, उसको अरेस्ट किया जाता, मौका से उसको गिरफ़्तार किया जाता ताकि उसको कानून के कटहरे में लाया जाता कि भाई आप इस तरीके से एक इंतहाई अहम जगह के पास खड़े होकर इस तरह गुल गुबाड़ा कर रहे हैं, सरे आम आप कानून नाफिज करने वाले जो इदारों के जो एहलकार हैं उनको आप गालियाँ दे रहे हैं। तो इस तरह तो ये शहरियों में भी एक अजीब तरह की मायूसी फैलती है। आसिम बड़ी शर्मनाक बात है, बड़ा काबिल अफसोस वाक़या है ये उसका इस तरह की गालियां देना। लेकिन ये है कि जो हुआ है हमारे पास रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद था वो हमने आपको दिखाया, इसमें कोई ऐसी कोई मिक्सिंग नहीं, कुछ आपको ओरिजिनल चीज़ हमने दिखाई। तो आसिम उसके किरदार से उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये साफ जाहिर हो रहा था कि उसको पुलिस की आशीर्वाद हासिल है, उस पर दस्ते शफ़क़त है, इसलिए क्योंकि वो उसको पता है कि जिन्होंने पकड़ना है वो तो मेरे साथी हैं, उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई तो होनी नहीं, होगी भी तो वो ऐसे फार्मेलिटी के तौर पर पकड़ के ले जाएंगे फिर छोड़ देंगे। तो इस वजह से जराइम में आसिम बहुत बड़ा इजाफा हो रहा है जो कि एक मुआशरे के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। जी बिल्कुल, जब हमने थोड़ी सी वहाँ पे इंक्वायरी की और वहाँ पे देखा, लोगों से पूछा कि असल में ये वाक़या कहाँ से शुरू कहाँ से हुआ,
तो ये वाक़या इस तरह कुछ इनका शुरू हुआ कि ये कोई पुलिस एहलकार था, वहाँ पे उसने टैक्सी हायर की, तो इसने भी साथ बैठने की कोशिश की और इनका कोई लेन देन का वहाँ पे किराए का कोई मामला बना, तो इसने उस पुलिस वाले के साथ, पुलिस वाले के साथ नहीं, उसके ड्राइवर के साथ, लेकिन पुलिस वाले के साथ इसने कोई बदतमीज़ी की जो ऑलरेडी पैसेंजर था, उस टैक्सी में बैठा हुआ था, तो बावर्दी वो पुलिस वाला था, तो उस पुलिस वाले को इसने गालियां दी, तो उस पुलिस वाले ने फिर इसको 2-3 वहीं पे मौके पर लगा दी, तो थप्पड़ उसने इसको लगाए। तो उसके बाद फिर वो तो चला गया, इसको समझा करके भाई तुम कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस तरीके से गालियाँ दे रहे हो, और ये भी उस पुलिस वाले की आप समझें कि मेहरबानी थी कि उसको पकड़ कर वो थाने नहीं ले गया, और उसके बाद फिर इस शख्स ने यहाँ पे ये सारा गुल गुबाड़ा शुरू कर दिया। तो आप ये देखें, ये गिरदो नवाह में कुछ देहात हैं, वहाँ से ये लोग मनशियात का वो सारा धंधा चलाते हैं। अच्छा। और वहीं पे इनका सारा वो समझे कि मनशियात का हेड क्वार्टर है, तो यहीं नज़दीक ही है ये, तो पुलिस को चाहिए कि वहाँ पे वो रेड करे, वहाँ से इनको पकड़े। तो अब तो ये सरेआम शहरियों को, शहरी तो शहरी भी इनसे गैर महफूज है, अब तो पुलिस वालों को भी ये सरेआम गालियाँ देने पर उतर आए हैं। ये माफिया जो मनशियात फरोश माफिया है, ये इतना ताकतवर बन चुका है। जी ख़वातीन हज़रात, आसिम ने आपको आंखों देखा हाल बताया और उस पर अपना तज्ज़िया भी दिया और आपको इसकी कुछ तफसीलात भी बताई। ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह का उसका मतलब सरेआम ये कहना कि मैं सारा दिन चर्च बेचता हूँ, और ये भी कह रहा है कि मेरे पास छुरी भी है और धमकियाँ भी दी उसने, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरे साथी मोहम्मद आसिम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।